नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने 3 इनामी नक्सली समेत 6 नक्सलियों को दबोचा। अत्याधुनिक हथियार भी हुए बरामद। एसपी अमित रेणु ने नया पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। कांग्रेसियों ने मनाया पार्टी का स्थापना दिवस। कांग्रेस कार्यालय से निकाली गई तिरंगा यात्रा। इधर कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग ने भी टावर चौक पर गांधी जी को नमन करते हुए मनाया पार्टी का स्थापना दिवस। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन और क्षितिज हॉस्पिटल के संयुक्त प्रयास से रंगामाटी में लगा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। विधिवत रूप से डॉक्टर मोंगिया और हॉस्पिटल संचालक अशोक कुमार ने किया उद्घाटन। काफी संख्या में मरीजों की हुई जांच। और सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर स्टेडियम में आयोजित होगा कार्यक्रम। उपायुक्त व अन्य अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस बल एवं सीआरपीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस कड़ी में गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने पपरवटाड़ स्थित नया पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर 6 नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किए जाने की सूचना दी। बताया गया कि गिरफ्तार नक्सलियों में से 3 पर झारखंड सरकार द्वारा 10-10 लाख तक का इनाम घोषित है। जिला पुलिस बल एवं सीआरपीएफ को फिर एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इनके संयुक्त कार्रवाई में 3 इनामी नक्सलियों समेत 6 नक्सलियों को हथियार सहित गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी गिरिडीह एसपी ने पपरवटाड़ स्थित न्यू पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी। बताया गया कि पीरटांड, मधुबन व डुमरी क्षेत्रों में लगातार नक्सलियों के होने की सूचना मिल रही थी। इसी कड़ी में पीरटांड थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंजीरा व बनासों के जंगलों में नक्सलियों के घूमने की सूचना गिरिडीह पुलिस अधीक्षक अमित रेणु को मिली, जिसके बाद जिला बल व सीआरपीएफ की संयुक्त टीम गठित कर उक्त इलाके पर पुलिस टीम द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें 3 इनामी नक्सली और 3 अन्य नक्सलियों को हथियार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सली में प्रशांत मांझी, प्रभादी, सुधीर किस्कू, रंजित टुडू, छोटूलाल हंसदा, उज्जवल मंजू शामिल हैं। इन लोगों के पास से पुलिस को AK-47 राइफल, 195 राउंड गोली, 2 रेगुलर कार्बाइन, 4 मैगजीन तथा 72 जिंदा गोली बरामद किया गया। इसके अलावा नक्सली वर्दी, पर्चा, डायरी, एक सोनी कंपनी का रिकॉर्डर, 2 चिप सहित सीआरपीएफ कैंप के विरोध में लिखा हुआ पर्चा, माओवादी क्रियाकलाप से संबंधित 2 पत्र भी बरामद किया गया। नक्सली प्रशांत मांझी, सुधीर किस्कू और प्रभा पर झारखंड सरकार के द्वारा 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इन्हें गिरफ्तार करने में दुमका पुलिस का भी अहम योगदान रहा। दुमका जिले से भी इन लोगों के द्वारा 16 राइफल, इलेक्ट्रिक सामान, गोली, 2 मैगजीन आदि बरामद किए गए। प्रेस वार्ता में सीआरपीएफ कमांडेंट अच्युतानंद, एएसपी गुलशन तिर्की, डीएसपी 2 संतोष मिश्रा समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। गिरिडीह जिला के पीरटांड, मधुबन, डुमरी क्षेत्र एवं अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है उनके विगत कुछ दिनों से सीआरपीएफ एवं जो जिला पुलिस है उनके बल के द्वारा लगातार निरंतर छापामारी की कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में विगत कुछ दिनों पहले सूचना प्राप्त हुई कि पीरटांड क्षेत्र के बनासो एवं मंजीरा जंगल में स्थित कुछ माओवादियों की आने की सूचना है, जिसमें कुछ टॉप कमांडर्स के भी आने की सूचना थी, जिसको लेकर के एक बृहद पैमाने पे प्लान तैयार किया गया। संयुक्त रूप से उसके ऊपर ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस संदर्भ में कुल 6 नक्सलियों की हथियार के साथ अरेस्टिंग की गई है, जिसमें से नक्सलियों का नाम इस प्रकार से है। प्रशांत मांझी उर्फ छोटका मुर्मू जो जोनल कमेटी मेंबर है, इनका झारखंड सरकार के द्वारा इनके ऊपर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया है। इनके अलावा प्रभादी उर्फ प्रभा सोरेन जो जोनल कमेटी मेंबर हैं, और सुधीर किस्कू उर्फ सुलेमान हांसदा जोनल कमेटी मेंबर जिनके ऊपर भी 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इनके अलावा जो सदस्य हैं नक्सल दस्ता के वो निम्न प्रकार से हैं। रंजीत टुड्डू, छोटेलाल हांसदा एवं उज्जवल गंजू, इनकी गिरफ्तारी भी घटनास्थल से की गई है। उपरोक्त दस्ता के अन्य सदस्य के गिरफ्तारी हेतु सघन नक्सल अभियान इन क्षेत्रों में अभी भी लगातार जारी है और संभवतः इनकी भी अरेस्टिंग शीघ्र की जाएगी। इनके पोजीशन से गिरिडीह जिला एवं दुमका जिला
में इनके निशानदेही के ऊपर सामानों की बरामदगी की गई है जो निम्नवत है। गिरिडीह जिला में जो बरामद हथियार एवं अन्य सामान जो बरामद किया गया है इनके पोजीशन से वो AK-47 एक विथ 195 राउंड्स, 2 मैगजीन, 2 रेगुलर कार्बाइन, 4 मैगजीन तथा 72 जिंदा गोली, नक्सल वर्दी, एक पर्ची एवं डायरी, एक सोनी का रिकॉर्डर एवं इसके साथ अटैच जो चिप है 2 चिप बरामद किए गए हैं। CRPF कैंप के विरोध में लिखित दस्तावेज, एक पन्ना जो लिखा हुआ नारा है वो बरामद किया गया है। माओवादियों के क्रियाकलाप से संबंधित कुछ पत्र बरामद किए गए हैं और इनकी निशानदेही पे एक टीम यहाँ से दुमका जिला में प्रस्थान की और उनके सहयोग से, दुमका जिला के पुलिस के सहयोग से वहाँ पे भी अच्छी रिकवरी की गई है जो निम्नवत है। एक M16 राइफल, SLR राइफल 2, इंसास राइफल 2, 303 राइफल 1, .315 राइफल 1, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर 1000 पीस एवं जिलेटिन रॉड 5 की बरामदगी दुमका में की गई है, जिसके लिए अलग से दुमका में केस दर्ज किया जा रहा है। उपरोक्त नक्सलियों के द्वारा नक्सली घटना को अंजाम दिए जाने तथा पुलिस पार्टी पर हमला, IED विस्फोट करना, चुनाव कार्य में बाधा पहुंचाना, हत्या करना, सरकारी भवन को विस्फोट कर उड़ाना से संबंधित कई मामले पूर्व से भी दर्ज हैं और अभी का जो मामला है उस पर भी एक FIR दर्ज किया गया है जो कि पीरटांड थाना कांड संख्या 5120 है। नक्सलियों के ऊपर जो स्टैटिस्टिक्स है कांड का अब तक उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वो निम्नवत है। प्रशांत मांझी के ऊपर 32 कांड जो इस जिला में है, प्रभादी उर्फ प्रभा सोरेन के ऊपर 3 कांड, सुधीर किस्कू उर्फ सुलेमान हासदा के ऊपर 23 कांड के बारे में सूचना हमारे पास उपलब्ध है। जो इसकी वृहद रूप से उनके द्वारा जो घटना क्या की गई है, कांड में क्या पूर्व उनका संलिप्तता रहा है, जो आपराधिक इतिहास रहा है, प्रेस विज्ञप्ति के साथ संलग्न कर आपको दी जाए। निमियाघाट थाना क्षेत्र में ट्रक और ट्रेलर के बीच हुए टक्कर में ट्रक ड्राइवर बिहार के औरंगाबाद निवासी पवन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रेलर चालक व ट्रक खलासी घायल हो गए। घटना के बाद सड़क जाम हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जाम को हटवाया। निमियाघाट थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। वहीं घायलों का इलाज भी अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि हादसा ट्रक और ट्रेलर के बीच टक्कर से हुई। घायलों में ट्रक का खलासी और ट्रेलर ड्राइवर शामिल है। दुर्घटना इसरी बाजार के पास GT रोड बाईपास पर हुई। हादसे की वजह सड़क निर्माण के कारण रोड को वन वे किया जाना माना जा रहा है। मृत चालक की पहचान बिहार के औरंगाबाद निवासी पवन कुमार के रूप में की गई, जबकि घायल ट्रक का खलासी अरवल निवासी विवेक कुमार और ट्रेलर ड्राइवर इटावा के रहने वाले बबलू कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर हादसे की वजह से कुछ देर के लिए घटना स्थल पर सड़क जाम लग गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क जाम हटवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। मुफस्सिल क्षेत्र के पांडेडीह में मवेशी लदा एक तेज रफ्तार पिकअप वैन असंतुलित होकर बिजली पोल से टकरा गया, जिससे बिजली का खंभा टूट गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि टूटे बिजली तार की चपेट में आने से 2 बच्चा और एक बाइक सवार घायल हो गया, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडीह में सोमवार को मवेशी लदे एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने असंतुलित होकर बिजली पोल को टक्कर मार दी, जिससे पोल टूट गया। इसके बाद भी वाहन की रफ्तार इतनी थी कि वाहन टूटे पोल को कुछ दूर घसीट कर ले गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के बाद टूटे बिजली तार की चपेट में आने से सड़क किनारे खेल रहे 2 बच्चे और एक बाइक सवार घायल हो गया। घायल बच्चों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मवेशी समेत वाहन को जब्त कर थाने ले गई।
उधर से गाड़ी आए, पिकअप गाड़ी था हाफ डल्ला, काफ़ी स्पीड में था। हम यहाँ पे ठेला पे गुपचुप चाट खाने के लिए आए थे। काफ़ी रफ्तार से खंबा में मारा, खंबा में लगने वजह से तार टूटा। तार टूटा तो यहाँ पे गाड़ी 2-3 को खड़ा हुआ था, गाड़ी में भी लगा और लड़की लोग भी थी और हम भी थे। तार से हम लोग लिपट गए सब, और उसी में लड़की लोग को भी चोट लगी और गाड़ी का भी नुकसान हुआ। ड्राइवर भाग गया, गाड़ी हम लोग पकड़ के रखे, गाड़ी खड़ा है। प्रशासन भी आई है, प्रशासन जांच कर रही है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने गिरिडीह स्टेडियम पहुंचकर झारखंड सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होने वाले विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कमियां पाए जाने पर इन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। झारखंड सरकार के प्रथम वर्षगांठ को लेकर आयोजित होने वाले विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। उपायुक्त राहुल सिन्हा ने गिरिडीह स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में सरकार गठन के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर मंगलवार को आयोजित होने वाला जिला स्तरीय विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में क्षेत्र के सांसद विधायक गण की उपस्थिति रहेगी। बताया गया कि यहां जिले में संचालित विभिन्न विकास एवं लोक कल्याणकारी के छोटी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया जाएगा, साथ ही परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा। उपायुक्त ने अलग अलग कार्यों के सरलता पूर्वक संपादन हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए दायित्व सौंपा है। इस निरीक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, उप नगर आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। या ऑफिशियल से उसमें कैसे कौन से सर हमको आपका साउंड वगैरह तो हमको देखना है। अभी आ जाएगा, वो भी सर आ रहा आधा घंटे के अंदर यहाँ। टाइम स्टार्ट दिया हुआ था पहले से, लेकिन बक्सीडीह रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस दौरान सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण किया और फिर एक तिरंगा यात्रा निकालकर शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। गिरिडीह में कांग्रेसियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस दौरान बक्सीडीह रोड स्थित कांग्रेस भवन में स्थापना दिवस को लेकर ध्वजारोहण किया गया। बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कांग्रेस कार्यालय में आकर समाप्त हुई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया है और कांग्रेस इस देश की प्राण वायु की तरह है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सतीश केडिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई है और आर्थिक और सामरिक रूप से देश को दुनिया के अग्रणी देशों में लाकर खड़ा किया है और जिस तरह से आज के सत्ताधारी लोग देश को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख देना चाहते हैं, कांग्रेस ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपेंद्र सिंह, अशोक विश्वकर्मा, बलराम यादव, महमूद अली खान, सैफुद्दीन खान, आलमगीर आलम, साबिर हुसैन लाडला, नरेश पाठक, एहसान अहमद, राजेश तुरी, धनंजय सिंह, मोहम्मद पप्पू, कृष्णा सिंह सहित दर्जनों प्रमुख कांग्रेसी उपस्थित थे। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। कांग्रेस पार्टी की आज 136 स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर तिरंगा यात्रा के रूप में हम लोग मना रहे हैं, तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। साथ ही यह संदेश देना चाहते हैं, यही पार्टी है जिन्होंने इस देश को
आज़ादी दिलाई है और एक मजबूत नींव रखने का काम किया। हमारे कई नेता जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, शहीद हुए हैं। आज इस अवसर पर सारे पूरे देश में आज कांग्रेस तिरंगा यात्रा के रूप में मनाने का काम कर रही है। साथ ही ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस जिस तरह गरीबों की, किसानों की लड़ाई लड़ते आई है, आज भी लड़ने का काम कर रही है। आज हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पर सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं और हमारे नेता उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं कि आपकी हर लड़ाई, किसानों की लड़ाई, गरीब गुरबों की लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई है। हम लोग स्थापना दिवस के अवसर पर संकल्प लेते हैं कि निश्चित रूप से किसानों और गरीबों की लड़ाई जो है, आम लोग लड़ाई, हमारी लड़ाई होगी। मैं उनके साथ, हमारी पार्टी पूरी तत्परता से उनके साथ खड़ी रहेगी। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस समारोह है। पूरे भारतवर्ष में इसे पूरे ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हम लोगों ने सबसे पहले कांग्रेस कार्यालय में पार्टी का ध्वजारोहण किया, तत्पश्चात अभी तिरंगा यात्रा हम निकाल रहे हैं और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे देश में एक संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि जिस तरह देश को हमने आज़ाद कराया, कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलाई इस देश को हज़ारों सैकड़ों साल की लड़ाई करके अंग्रेज़ों के आतंक से। आज पुनः देश में ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि कांग्रेस पार्टी को लगता है फिर से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश को पूंजीपतियों के हाथों में, चाहे वो काले अंग्रेज के बाद की तरह जाने जाएं, पहले गोरे अंग्रेज चले गए, अब काले अंग्रेजों को इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था, इस देश की सारी अमानतें एक एक करके बेच दी जा रही हैं। जो कांग्रेस ने जिसको बड़ी मुश्किल से बनाया था अपने 50-60 साल के शासनकाल में, वैसी अमानतों को बेच कर खाया जा रहा है और सब कुछ वैसी चीज़ें को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है जो कांग्रेस काल में निर्मित की गई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं देगी और हम हर तरह से, चाहे इसके लिए पूरा दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़े हमें, हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस देश को, इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को समाप्त नहीं होने देंगे। कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टावर चौक से तिरंगा यात्रा निकाली गई और गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह गर्व की बात है कि वे सबसे पुराने और प्रतिष्ठित पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टावर चौक से तिरंगा यात्रा निकाली गई और गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पूरे उत्साह के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर समीर राज चौधरी ने की। मौके पर राकेश चौधरी, सुमित गुप्ता, नरेश पाठक, मदन विश्वकर्मा, अशोक सिंह, निशाब अहमद, इमरान अंसारी, धनंजय सिंह, उपेंद्र सिंह, तनवीर हयात आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद वक्ताओं ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित पार्टी के साथ काम करने का इन्हें मौका मिला। तमाम लोगों ने यहां गांधी जी के आदर्शों पर चलने की बातें कही। वक्ताओं ने नव वर्ष की शुभकामना देते हुए कहा कि कोरोना से बचना बेहद जरूरी है, इसलिए सभी सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। समीर चौधरी ने कहा कि किसी को भी अगर स्वास्थ्य संबंधित उपचार मिलने में दिक्कत हो रही है तो वे सीधे कमेटी के किसी भी पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस हम सब बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने तिरंगा यात्रा भी निकाला और अपने पूजनीय महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद लेने का भी काम हम लोगों ने किया है। हम लोगों का यही प्रयास है कि उनके सदमार्ग पर चल के हम लोग अहिंसा के रास्ते से चल के देश हित में जो भी कर पाएंगे हम लोग ज़रूर करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ भारतवर्ष के तमाम नागरिकों को, देशवासियों को, जिन्होंने आज का दिन बहुत धूमधाम से मनाया और इस दिन को सफल बनाने में हर तरह से मदद की। साथ ही साथ मीडिया बंधुओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस देश की पुरानी पार्टी है और 136वां स्थापना दिवस आज है। इस स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग गांधी जयंती के सामने तमाम लोगों ने तिरंगा झंडा का रैली निकाला और इसमें भी यही कहना चाहेंगे, देश के तमाम जनताओं ने जिस तरह आज महसूस किया है कि कांग्रेस पार्टी का इस देश में होना कितना नितांत आवश्यक है, ऐसे परिस्थिति में आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जनता की भागीदारी से कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी, जनता की जो भी समस्याएं हैं उसे दूर किया जाएगा। यह संकल्प हम लोगों ने गांधी जयंती के अवसर पर, गांधी जी के अवसर पर लिया। आज टावर चौक में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारे जो उपाध्यक्ष हैं समीर चौधरी जी के द्वारा आज
गांधी जी का माल्यार्पण किया गया और आज 136 साल हमारे कांग्रेस पार्टी का आज स्थापना दिवस है और इसी तरह हमारे पूरे देश में आज मनाया जा रहा है। मैं सब देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज कांग्रेस का नाम जैसे ऊपर है और ऊपर रहेगा और मैं स्वास्थ्य विभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरे टीम में और खासकर पूरे देश में 136वां कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस लड़ाई लड़ाई की कांग्रेस परिवार में अब से ज़रूरत है इस देश में लड़ाई लड़ने की, हम लोग को आज़ादी दिलाने के लिए कांग्रेस की ओर से, पूरे देश की ओर से, जनता की ओर से ये मोदी का जो कार्यकाल है उन लोगों को आंदोलन छेड़ने की जरूरत है फिर देशवासियों को लिए। ऐसा भी हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ पर स्थापना शहर का भ्रमण करके रैली निकाली गई है। महात्मा गांधी की जयंती के महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया है। हम तमाम कांग्रेस वालों खास करके स्वास्थ्य विभाग के लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। जेसी बोस सोसाइटी के द्वारा झंडा मैदान के समीप सर जेसी बोस चौक का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। बताया गया कि आगामी 29 दिसंबर को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के हाथों यहां विधिवत रूप से प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। शहर के झंडा मैदान के समीप सर जेसी बोस चौक का जीर्णोद्धार जेसी बोस सोसाइटी के द्वारा कराया जा रहा है। 29 दिसंबर को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के हाथों यहां प्रतिमा का अनावरण कराया जाएगा। इस बाबत सोसाइटी से जुड़े रामजी यादव ने कहा कि वैसे तो सर जेसी बोस चौक का नामकरण कर उस महान वैज्ञानिक की प्रतिमा यहां काफी पहले स्थापित की गई थी, लेकिन यह स्थल उपेक्षित था। इस बार सोसाइटी के प्रयास से इसका जीर्णोद्धार कराया गया है और प्रतिमा का अनावरण विधिवत रूप से कराया जाएगा ताकि गिरिडीह के गौरवशाली इतिहास और यहाँ से जुड़े महान वैज्ञानिक की यादों को संजोया जा सके। महान वैज्ञानिक और भारत के प्रथम वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जी का प्रतिमा का अनावरण कल होना है, जिसके लिए माननीय विधायक और उपायुक्त महोदय के जरिए प्रतिमा का अनावरण होगा। जब से ये प्रतिमा बना है तब से ऐसा ही पड़ा हुआ था, आज तक इसका विधिवत रूप से अनावरण नहीं हुआ है। इसके बात को हम लोगों के संज्ञान में आया, हम लोग जेसी बोस सोसाइटी के जरिए इसका रख रखाव का और इसको जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया। पूरी तरह से जीर्णोद्धार हो चुका है, कल इसका विधिवत रूप से अनावरण होना है। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन और क्षितिज हॉस्पिटल के सौजन्य से डुमरी के रांगामाटी स्थित क्षितिज हॉस्पिटल में 1 दिवसीय फ्री ऑर्थो मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के माध्यम से दर्जनों गरीब असहाय लोगों ने अपना मुफ्त में इलाज करवाया। डुमरी के रांगामाटी स्थित क्षितिज हॉस्पिटल में मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन और क्षितिज हॉस्पिटल के सौजन्य से 1 दिवसीय फ्री ऑर्थो मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया एवं क्षितिज हॉस्पिटल के चेयरमैन सह संचालक अशोक कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन व मोंगिया स्टील के मालिक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने बताया कि मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन एवं क्षितिज हॉस्पिटल के सौजन्य से यहां फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें आसपास के गरीब असहाय लोगों का मुफ्त में इलाज करवाया जा रहा है, जिसमें जनरल बीमारियों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए क्षितिज अस्पताल वरदान साबित होगा तथा इस कैंप के माध्यम से कम खर्च में उन गरीबों का इलाज संभव हो पाएगा जो आर्थिक रूप से असमर्थ हैं। श्री मोंगिया ने कहा कि यह कार्य मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन और क्षितिज अस्पताल के संयुक्त प्रयास से सामाजिक सरोकार को देखते हुए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ है एवं यहाँ अच्छे डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। धीरे धीरे लोग इस अस्पताल को जानने लगेंगे क्योंकि यह मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल है। हर हर महादेव। आज यहाँ पर मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन और क्षितिज हॉस्पिटल के सौजन्य से एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें कि आसपास के गरीब लोगों को एक अच्छी सुविधा मिल सके और इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ में लोगों को सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें क्या बीमारी है। उसके लिए यहाँ पर क्षितिज हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, इन्होंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है और मैं तो अभी देख के आया हूँ हॉस्पिटल, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और इनके पास में
काफ़ी मात्रा में बेड, मैं कह सकता हूं कि सारी व्यवस्था बड़ी साफ सफाई के साथ और बहुत अच्छे तरह से की गई है। और क्षितिज हॉस्पिटल भी यही चाहते हैं कि आसपास के लोग जो हैं उनको मेडिकल सुविधा कम से कम खर्च में, अथवा जहां तक हो सकता है जिस तरह से अभी फ्री कैंप लगाया गया है, इस प्रकार ये जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं ये आसपास के सामाजिक सरोकार के लिए ये प्रशंसनीय है। और मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन भी अपने सामाजिक सरोकार के तरह जो काम हमारे आवश्यक होते हैं उसमें आज हमारे साथ क्षितिज हॉस्पिटल के प्रबंधन हमारे साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस हॉस्पिटल के माध्यम से हमारे काम को आसान किया है। और इसके साथ मिल करके जो इन्होंने, लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आसपास में मेडिकल सुविधा बहुत अच्छी नहीं है, तो इसके लिए ये जो हॉस्पिटल यहाँ लगा है, यहाँ पर जो बना है नया हॉस्पिटल, ये वाकई बहुत ज़रूरत थी यहाँ पर गांव के लोगों की। और उस ज़रूरत को पूरा करते हुए इन्होंने अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे इक्विपमेंट्स, जितने इंतज़ाम यहाँ पर किए हैं और व्यवस्था जितनी अच्छी है, मुझे लगता है कि आसपास के लोग बहुत लाभान्वित होंगे। और एक लोग अभी धीरे धीरे जानने लगेंगे कि यहाँ पर कितनी अच्छी व्यवस्था है, तो इसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा। अभी लोग जानते नहीं हैं तो उससे थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन लोगों को जानना है कि यहाँ पर भी एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सारी जानकारियों के साथ और अच्छे प्रशिक्षित डॉक्टर यहाँ पर हैं, तो वो सारा इंतज़ाम यहाँ पर है जो कि मैं अभी देख के आया हूँ। अच्छे इनके पास में ऑपरेशन थिएटर से लेकर के हर तरह का इलाज, हड्डी डॉक्टर, दांत के डॉक्टर या अन्य जितनी सुविधाएं ज़रूरत होती हैं वो सब यहाँ पर हैं। और उनके सारे मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ पर हैं। वो सारे मिल करके एक अच्छा कार्यक्रम अब शुरू हुआ है जिस तरह से, और ये इसी तरह मेरी शुभकामना है कि ये हॉस्पिटल इसी तरह सेवा कार्य में लगे रहें और बहुत तरक्की करें और बहुत आगे बढ़ें। इधर हॉस्पिटल के संचालक चेयरमैन डॉक्टर अशोक ने कहा कि समाज के उन गरीब तबकों के लिए यह कैंप कारगर साबित हो रहा है जो असहाय और गरीब हैं। ये मुख्य तौर पर हड्डी नस रोग से संबंधित रोग के इलाज के लिए यहाँ कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में इस आसपास के जितने भी गरीब लोग हैं उनको लाभान्वित करने के लिए हम लोग मतलब निरंतर कैंप का आयोजन करते रहते हैं, जिससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिल सके। और काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, हमको बहुत खुशी होती है यहाँ इस तरह के जो कैंप का आयोजन करने में। और यहाँ जो आके लोग इलाज कराते हैं उससे जो फ़ायदा मिलता है लोग को, हाँ, काफ़ी खुशी मिलती है। और ये कैंप निरंतर इसी तरह से चलते रहेगा। भाकपा माले ने झारखंड सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के एक दिन पूर्व झंडा मैदान में धरना दिया और सरकार को उनके द्वारा किए गए वादों की याद दिलाई। इस दौरान नेताओं ने कहा कि अगर उन वादों को पूर्ण नहीं किया गया तो भाकपा माले जनता को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन करेगी। भाकपा माले ने झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के 1 साल पूरा होने के ठीक एक दिन पहले झंडा मैदान में धरना देकर सरकार को उनके द्वारा किए गए वादों की याद दिलाई और उसे पूरा करने को लेकर आगाह किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी नेता सीताराम सिंह तथा संचालन पप्पू खान कर रहे थे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि जिस उत्साह और उम्मीदों के साथ हेमंत सरकार का गठन हुआ था वह फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा है। कहा कि यह बात सही है कि केंद्र सरकार ने इस सरकार के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किया है, लेकिन सरकार को इससे आगे निकलकर अपने किए गए वादों को पूरा करना होगा। पार्टी विधायक ने कहा कि झारखंड की जनता के साथ किए गए वादों के अनुसार रोजगार अनुबंध कर्मियों के मानदेय बढ़ाने समेत कर्ज माफी तथा गरीबों के बिजली बिल में जोड़े गए ब्याज की भारी भरकम राशि को माफ करना चाहिए। कहा कि सरकार किसानों के धान खरीदी की नगद भुगतान की व्यवस्था करे। श्री सिंह ने कहा कि यदि वादे पूरे नहीं होते हैं तो हमेशा की तरह भाकपा माले जनता के मुद्दों के साथ खड़ी रहेगी, पार्टी आंदोलन करेगी और जनता को उनका हक अधिकार दिलाने का काम करेगी। कार्यक्रम को धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, पूरन महतो, राजेश कुमार यादव, अशोक पासवान, जयंती चौधरी, राजेश सिन्हा, मनोवर हसन बंटी, कौशल्या दास, पवन महतो, भोला मंडल, रामेश्वर चौधरी आदि ने भी संबोधित किया। मौके पर मुस्तकीम अंसारी, विजय कुमार सिंह, मेहताब अली मिर्जा, फुदार सिंह, नागेश्वर महतो, नौशाद अहमद चांद, प्रीति भास्कर, निशांत भास्कर, ललन यादव, प्रदीप यादव, बबलू खान, कन्हैया सिंह, संजय चौधरी आदि मौजूद थे।
हेमंत सरकार जो है आज 1 साल पूरा हो गया और कल वर्षगांठ मनाने जा रही है। साल भर पहले पूरे राज्य के जनता ने बड़े उत्साह के साथ रघुवर सरकार के कुशासन के खिलाफ हेमंत सरकार को वोट दिया था और कई सारी छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, उनकी उम्मीदें थी और इस सरकार के 1 साल पूरा हो गए। ये बात सही है कि लेकिन पिछले 1 साल में केंद्र के द्वारा एक तो ये 1 साल कोरोना का रहा और हर जगह लोग प्रभावित रहे, राज्य में भी प्रभावित रहे, सब चीज़ें रहा। लेकिन इस स्थितियों में केंद्र के द्वारा और सहयोग करने के बजाय राज्य सरकार को तो और परेशान किया गया, चाहे जीएसटी का बकाया को लेकर के हो, चाहे डीवीसी का जो है रिजर्व फंड से जो है पैसा काट करके देने का हो। लेकिन उसके बावजूद 1 साल बीत गए हैं और इसलिए अब जनता में ये है सवाल है कि जिन मुद्दों और सवालों को लेकर के सरकार चुनी गई थी, लोगों ने रघुवर दास की जगह हेमंत सरकार को चुना था, तो सरकार इस दिशा में आगे बढ़े। कल मुख्यमंत्री घोषणा करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोगों को जनादेश मिला था वो है कि जो नियुक्तियां बंद है इस राज्य में उसका दरवाज़ा खोले सरकार। अनुबंध कर्मियों को जो अस्थायी करने का सवाल का मसला था वो अनुबंध कर्मियों को जो है अस्थायी किया जाए, पारा शिक्षकों के समेत। राज्य में रघुवर शासन के लोगों ने देखा कि धान बेचा भी गया तो उसका जो 1 साल तक पैसा भी नहीं मिला, तो ये सरकार जो धान कृषक बेच रहे हैं उनको तत्काल पैसे की राशि की गारंटी करे। दूसरी जो सबसे बड़ी है, केंद्र ने तो और अंगूठा लगा दिया है कि अब कोई भी पेंशन बिना बीपीएल के नहीं होगा, जबकि बीपीएल का कोई अपडेट नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार से उम्मीद होगी कि राज्य सरकार ने घोषणा किया था केंद्र के खिलाफ तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, कि ऐसे पात्र लोगों को राज्य सरकार चिन्हित करे और उनको दे। जो राशन कार्ड की बात हुई थी कि भाई 5 लाख लोगों को जो है दिया जाएगा, वह जो है राशन कार्ड जो है वितरित किया जाए। ग्राम विकास की जो योजनाएं खास करके जो सब पूरी बंद है पिछले 1 साल में जो है वो प्रारंभ करे। तो यही जो वादा किया है हेमंत सरकार ने, आज भाकपा माले की ओर से हम लोग उस वादे को ही याद दिला रहे हैं कि भाई आप वादा निभाइए। सरकार ने, छात्रों ने, नौजवानों ने, यहाँ के लोगों ने आपको वोट दिया था। बिजली का भी वसूली हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई व्यवस्था नहीं थी, लोगों का ब्याज दर ही लोगों का बढ़ गया है। तो ब्याज दर सरकार जो है कम से कम लोगों का जो है वो माफ़ करे ताकि लोग भुगतान कर सकें। तो इन वादों को याद दिला रहे हैं कि भाई आप तो सरकार इसीलिए चुनी गई है, इसलिए आज कल आप जब 1 साल पूरा होने पर जो है आप वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इन वादों की दिशा में सरकार जो है तुरंत करे। कि राजस्थानों का किसान ऋण का तो आपने पहले कैबिनेट में फैसला लिया था, लेकिन साल भर हो गया वो हुआ नहीं। आंदोलनकारियों पर जो है रघुवर सरकार में सबसे ज़्यादा मुकदमे हुए हैं, वो झूठे मुकदमे जो है सारे वापस होने चाहिए। इन्हीं सारे वादों को निभाने के लिए, याद दिलाने के लिए आज हम लोग धरने पे बैठे हैं। राज्य में भी इसके कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और यह कार्यक्रम इस बात को लेकर के है कि पिछले 1 साल पहले इस राज्य में रघुवर शासन के कुशासन को हटा करके आम जनता ने, लोगों ने यहाँ सत्ता परिवर्तन करके हेमंत सोरेन जी के सरकार को पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनाने का मौका दिया था। और ये भी लोगों को पता है कि किस तरह के वादे करके ये सरकार सत्ता में आई है। लेकिन हमें लगता है कि आज 1 साल पूरा होने पर है, उन वादों पर हमें लगता है कि ये सरकार एक भी कदम आगे नहीं बढ़ी है। यह बात भी सच है कि इस बीच में केंद्र सरकार का रवैया भी झारखंड में भाजपा का शासन चले जाने के कारण इस सरकार के प्रति असहयोग का रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतने से कह देने से इस सरकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। इसलिए हम लोग आज उनका झारखंड में सबसे ज़्यादा रोजगार का सवाल है, यहाँ के किसानों का भी सवाल है कि उनका धान का जो खरीदी होता है वो उनको रेट नहीं मिलता है। तो मोटे तौर पर मजदूर किसान और यहाँ के युवाओं को जो रोजगार का सवाल, ये 3-4 सवाल ऐसे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट कर्मी, पारा टीचर से लेकर के तमाम अनुबंधन कर्मियों को जो अस्थायीकरण का मामला था, इन सारे सवालों पर सरकार ने जिस तरह से वादे किए थे वो सरकार वादा निभाने के दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है। इसलिए हम लोग आज 1 साल पूरा होने को है जब, तो हम लोग यहाँ पूरा जिला में और पूरे राज्य में भी बैठ करके हम लोग हेमंत सरकार को वादों की याद दिला रहे हैं। और आपको ये वादे पूरे करने ही होंगे, अन्यथा हमारी पार्टी सड़कों पर है, हम जनता के साथ हैं, जनता का मुद्दा ही हमारा मुद्दा है, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आज हमारी पार्टी के द्वारा राज्यव्यापी एक कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम आप सभी लोग जानते हैं कि कल 29 तारीख हेमंत सरकार का 1 साल पूरा होगा।
तो झारखंड में चुनाव के समय जो हेमंत सरकार और कांग्रेस के द्वारा जो घोषणा किया गया था और रघुवर दास के खिलाफ में जो जनादेश जो खास करके जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार को जो मिला, उसी वादे को पूरा करने के लिए आज हम लोग हेमंत जी को याद करा रहे हैं कि आपने संविदा पर काम करने वाले लोगों को कहे थे कि हम अस्थायी करेंगे, सम्मानजनक वेतन और मानदेय देंगे। दूसरी बात है किसानों के बिजली बिल को माफ करेंगे। जितना वादा किया गया था, लुभावने वादे किए थे युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, हर एक वादा उनका झूठा निकल रहा है। उसी को याद दिलाने के लिए आज भाकपा माले की तरफ से धरने का एक आयोजन किया गया है और ऐसा लगातार होगा। अगर वो भी रघुवर दास के नक्शे कदम पे चलेंगे, भाजपा के कार्यों के ही दोहराएंगे, तो निश्चित तौर पर विधायक बदल गए हों, उनके सारे सिस्टम बदल गए, लेकिन कार्य वही है। तो हम कह सकते हैं कि रघुवर सरकार की तरह ही झारखंड सरकार और उनके विधायक, उनके जितने प्रतिनिधि उसी प्रकार काम कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। बस स्टैंड रोड स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में जमुआ विधानसभा क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन लोगों ने पार्टी की नीति व सिद्धांतों से प्रभावित होकर झामुमो का दामन थामा। इस दौरान पार्टी जिलाध्यक्ष ने सभी नए सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया। जमुआ विधानसभा क्षेत्र से 2 दर्जन से अधिक लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में आस्था जताते हुए पार्टी में शामिल हो गए। बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष ने माला पहनाकर सभी सदस्यों का पार्टी में स्वागत किया। पार्टी में शामिल होने के बाद झामुमो के नए सदस्यों ने कहा कि झामुमो ही एक ऐसी पार्टी है जो झारखंड राज्य का संपूर्ण विकास कर सकती है। कहा कि झामुमो की नीति व सिद्धांतों से प्रभावित होकर वे लोग झामुमो में शामिल हुए हैं। मौके पर पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, नगर अध्यक्ष अजित कुमार पप्पू, सुमन कुमार, शोभा यादव, चांद रशीद अंसारी, अभय कुमार समेत अन्य कई कार्यकर्तागण उपस्थित थे। महेंद्र यादव जी, महेंद्र यादव, राजेश कुमार जी, अंसारी जी, पहुँच रहे अंसारी जी। हाँ तो वहाँ पर बैठो ना, दादी का जिला कार्यालय में जमुआ प्रखंड से लगभग 25 साथी जो जेबीएम झारखंड विकास मोर्चा की राजनीति करते थे, वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए, पार्टी के नीति सिद्धांतों में आस्था व्यक्त करते हुए आज वे सदस्यता ग्रहण किए झामुमो कार्यालय में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आज से सदस्य हुए बने और मैं सभी साथियों का इस कार्यालय में उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस झामुमो परिवार के आज से वे सदस्य हुए, इनके सुख दुख, इनके तमाम जायज चीज़ों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हर कदम पर इनके साथ खड़ा रहने का प्रयास करेगा। धरियाडीह निवासी शंभू साव ने सदर एसडीओ को आवेदन देकर गद्दी मोहल्ला स्थित राहुल मेडिकल नामक अपने दुकान पर अपने भाई विमल साव द्वारा कुछ लोगों के साथ मिलकर कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस बाबत इन्होंने बताया कि मामले की सूचना इन्होंने नगर थाने में भी दी है, मगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। धरियाडीह निवासी शंभू साव ने अपने दुकान पर कब्जा कर लेने का आरोप कुछ लोगों पर लगाते हुए सदर एसडीओ को आवेदन दिया है। डीसी ऑफिस परिसर स्थित एसडीओ कार्यालय पहुंचकर शंभू साव ने बताया कि गद्दी मोहल्ला में राहुल मेडिकल नामक इनके दवाई का प्रतिष्ठान है, जिसे ये और इनके भाई विमल साव मिलकर पिछले 25 वर्षों से चला रहे हैं। हालांकि भाई से कुछ बात को लेकर काफी वक्त से इनकी अनबन चल रही है। इस बार भाई ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर इनके साथ मारपीट की और दुकान में ताला लगा दिया। इन्होंने कहा कि नगर थाना में इनके द्वारा आवेदन दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी को लेकर इन्होंने एसडीओ को आवेदन देकर दुकान वापस दिलाने की मांग की है। हम लोग काम लगाए थे दुकान में, तो काम बंद करवा दिया। उसके बाद थाना गए, थाना से ऑर्डर आया तो बड़ा बाबू अपने से ताला लगवा के दिया, बोला काम बंद रखो। लेकिन फिर रात में उस 11 बजे रात को ताला तोड़ के घुस गया। हम लोग 22 बरस से दुकान चला रहे हैं साथ में, लेकिन उसका बीवी है सो चलने नहीं देता है। कौन लोग तोड़ दिया? कौन लोग तोड़ दिया? विजय शाह, रंजू देवी अभी दुकान में है।
दुकान में बैठे हुए हैं। हम डीसी लेकर के हम लोग डीसी के पास आए हैं न्याय मांगने के लिए। नववर्ष को लेकर टुंडी रोड के उसरी वाटरफॉल की खूबसूरती को देखने के लिए सैलानियों की भीड़ बारी बारी से यहां पहुंच रही है। बताया गया कि पिछले कई वर्षों से स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सुरक्षा समिति का गठन किया जाता रहा है ताकि पर्यटकों को कोई समस्या न हो। टुंडी रोड के उसरी वाटरफॉल में नववर्ष की दस्तक के साथ ही सैलानियों की भीड़ जुटने लगी है। हालांकि कोरोना की वजह से बाहर के पर्यटक अब तक यहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन स्थानीय सैलानियों की भीड़ बारी बारी से यहां पहुंच रही है। दरअसल वाटरफॉल की खूबसूरती ऐसी है कि बरबस ही सैलानी यहां खींचे चले आते हैं। यहां के सुरक्षा की कमांड स्थानीय ग्रामीणों के हाथ में है। ग्रामीण सुरक्षा समिति का गठन कर पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने में पिछले कई वर्षों से लगे हुए हैं। इस बाबत समिति के अध्यक्ष कोलेश्वर सोरेन ने कहा कि पर्यटक यहां की सुंदरता का खुद ख्याल रखें और थर्माकोल, प्लास्टिक आदि इधर उधर ना फेंकें। इन्होंने सभी को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त भी किया। में सर्दी जिस तरह बढ़ रहा है उसी तरह पर्यटकों का आना जाना शुरू हो गया है। और इस बार कोविड के चलते बाहर के पर्यटक अभी तक पहुंचे नहीं हैं। लोकल स्तर के पर्यटक ही पहुंच रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। मैं सबों पर्यटकों से अपील करता हूं कि सबसे पहले अपने जीवन को बचाएं। पिकनिक तो होते रहेगा और साथ ही साथ तमाम पर्यटकों से अपील भी करता हूं कि इस क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने में हमारी मदद करें। आप लोग थर्मोकोल का पत्तल दोना काल को उपयोग नहीं करें, पत्थर का उपयोग करें ताकि इस क्षेत्र को स्वस्थ बनाए सके। साथ ही साथ प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था जितना जल्दी हो सके करने का। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने 3 इनामी नक्सली समेत 6 नक्सलियों को दबोचा। अत्याधुनिक हथियार भी हुए बरामद। एसपी अमित रेणु ने नया पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। कांग्रेसियों ने मनाया पार्टी का स्थापना दिवस। कांग्रेस कार्यालय से निकाली गई तिरंगा यात्रा। इधर कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग ने भी टावर चौक पर गांधी जी को नमन करते हुए मनाया पार्टी का स्थापना दिवस। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन और क्षितिज हॉस्पिटल के संयुक्त प्रयास से रंगामाटी में लगा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। विधिवत रूप से डॉक्टर मोंगिया और हॉस्पिटल संचालक अशोक कुमार ने किया उद्घाटन। काफी संख्या में मरीजों की हुई जांच। और सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर स्टेडियम में आयोजित होगा कार्यक्रम। उपायुक्त व अन्य अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।